आज की इस ट्यूटोरियल में हम समझने की कोशिश करेंगे कि नेटवर्क क्या है। नमस्कार, मेरा नाम अशोक है। चलिए आज देखते हैं कि नेटवर्क होता क्या है। तो सबसे पहले आज का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि आज का ऑब्जेक्टिव क्या है। आज का ऑब्जेक्टिव है सबसे पहला नेटवर्क, सेकंड में है नेटवर्किंग और थर्ड में है क्लाइंट सर्वर मॉडल और फोर्थ में है पीर टू पीर मॉडल। सबसे पहला नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? तो नेटवर्क, नेट और वर्क दो शब्दों से ये मिलकर बना है नेटवर्क। नेटवर्क मीन्स एक तरफ से एक लिंक है, ठीक है, जो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को जोड़ने का काम करती है, वो नेटवर्क कहलाती है। ठीक है, उस कंडीशन को नेटवर्क कहते हैं। जब एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्ट हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। जैसे कि ए नेटवर्क इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट टू ईच अदर दैट इज कॉल्ड अ नेटवर्क। जब एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर होंगे और एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो वो कहलाएंगे नेटवर्क। ठीक है, जब एक दूसरे से कंप्यूटर्स होंगे जो कनेक्ट होंगे वो कहलाएंगे नेटवर्क। और एक एग्जांपल में देख लेते हैं कि हमारे पास 10-12 पीसीस रखे हुए हैं जो कि एक रूम में रखे हुए हैं, और वो पीसीस क्या है, एक दूसरे से किसी न किसी थ्रू वो कनेक्ट है, चाहे वो वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो या शेयरिट के थ्रू कनेक्ट हो या ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो, लेकिन कनेक्ट तो है। तो क्या है, वो एक नेटवर्क है। ठीक है, जब एक दूसरे से कनेक्टिविटी हो गई है तो क्या है, नेटवर्क है, वही नेटवर्क कहलाता है। जैसे कि एक एग्जांपल में देख लेते हैं, पिक्चर के एग्जांपल में। जैसे कि यहाँ पे 5 पीसेस रखी हुई हैं और पांचों पीसेस एक दूसरे से कनेक्ट है डायरेक्टली, तो यह एक क्या है, इस कंडीशन को हम लोग नेटवर्क कहेंगे। जब पांचों पीसेस जब एक दूसरे से कनेक्ट हो चुकी हैं तो वो कहलाएगा नेटवर्क। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है? तो नेटवर्किंग सेम एज द नेटवर्क, बट बस इसमें डिफरेंस क्या है कि नेटवर्क में था कि जितनी भी हमारी डिवाइसेस हैं, जो भी कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, जो भी हो, वो जितनी भी डिवाइसेस होती हैं जब कनेक्ट होती हैं तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि नेटवर्क है, वो नेटवर्क में। बट जब डिवाइस कनेक्ट होकर और डेटा को शेयर करने लगती है, रिसीव करने लगती है, शेयर करने लगती है, तो क्या कहलाता है? नेटवर्किंग कहलाने लगता है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल में जैसे देख लें कि आपको एक सॉन्ग चाहिए। ठीक है, तो सॉन्ग चाहिए तो आप अपने पहले फ्रेंड से आप कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जब आप कांटेक्ट करेंगे, अपने फ्रेंड से बात करेंगे कि मुझे भाई एक सॉन्ग चाहिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल को कनेक्ट कराएंगे एक दूसरे से। ठीक है, शेयर इट के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू, जिसके भी थ्रू आप पहले आप कनेक्ट कराएंगे। जैसे आपका मोबाइल एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे नेटवर्क। ठीक है, बट जैसे आप डेटा को, जो भी आपको सॉन्ग चाहिए, वो बंदा आपको सॉन्ग सेंड कर रहा है और आप जैसे आप रिसीव करने लग रहे हैं, आप में सॉन्ग आने लग रहा है, तो वो क्या लाएगा, वो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे नेटवर्किंग। ठीक है, तो जब आपकी मोबाइल जब एक दूसरे से कनेक्ट होती है तो वो कहलाता है नेटवर्क, और जैसे डेटा को ट्रांसफर या रिसीविंग करने लगता है तो वो कहलाता है नेटवर्किंग। आइए एक एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 लैपटॉप रखा हुआ है और एक लैपटॉप दूसरे लैपटॉप में डेटा को सेंड कर रहा है और दूसरा लैपटॉप जो है वो डेटा को रिसीव कर रहा है, तो ये कहलाता है नेटवर्किंग। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं नेटवर्किंग। जो अभी लगातार डेटा को जा रहा है, ये डेटा अभी गया नहीं है, अभी जा रहा है, तो इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे नेटवर्किंग। ठीक है, जो अभी कंटिन्यू हो रहा है। अब देखते हैं तीसरा हमारा था क्या, क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल है क्या?
तो सबसे पहले हम क्लाइंट सर्वर मॉडल को समझने से पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्लाइंट क्या है और सर्वर क्या है। ठीक है, तो मैंने एक वीडियोस बनाया है जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने बताया है। उसमें मैंने क्लाइंट और सर्वर के बारे में मैंने बताया कि क्लाइंट और सर्वर क्या है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियोस को देख लीजिएगा। और चलिए मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ इसे, क्लाइंट और सर्वर क्या है। तो क्लाइंट और सर्वर दोनों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, बस क्लाइंट और सर्वर में अंतर क्या है कि क्लाइंट की जो क्षमता होती है वो सर्वर के मुकाबले कम होती है। ठीक है, और सर्वर की जो क्षमता होती है क्लाइंट के मुकाबले ज़्यादा होती है। क्लाइंट जो होता है वो अपने सिस्टम को सिर्फ मैनेज करने का काम करता है, और जो सर्वर होता है वो अपने सिस्टम को भी मैनेज करता है। ठीक है, और दूसरे भी सिस्टम को मैनेज करता है। वो अपने दूसरे सिस्टम को सर्विस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जो सर्वर होता है वो दूसरे भी सिस्टम को, जैसे क्लाइंट वाले सिस्टम को वो सर्विस प्रोवाइड कराता है, लेकिन जो क्लाइंट होता है वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करा सकता। तो ये जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है ये एक आर्किटेक्चर को बताता है कि क्लाइंट और सर्वर किस तरह कनेक्टिविटीज हैं। ठीक है, तो ये एक आर्किटेक्चर को डिफाइन यहाँ पे कर रहा। तो इन ए क्लाइंट सर्वर मॉडल वन सर्वर कंप्यूटर एंड वन और मोर क्लाइंट कंप्यूटर। इस आर्किटेक्चर में ये बताया जा रहा है कि एक सर्वर कंप्यूटर है और एक से ज़्यादा क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, सर्वर आर कनेक्ट एवरी क्लाइंट, जो सर्वर है वो प्रत्येक क्लाइंट से जुड़ा हुआ है, और सर्वर हैव द मोर कंपेयर देन द क्लाइंट। ठीक है, सर्वर हैव अ मोर पावर कंपेयर देन क्लाइंट। जो सर्वर की जो क्षमता होती है, जो पावर होती है, वो क्लाइंट से कई गुना ज़्यादा होती है। और क्लाइंट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ वर्क स्टेशन। जो क्लाइंट जो काम करता है उसको हम लोग वर्क स्टेशन, या क्लाइंट्स को हम लोग हमेशा वर्क स्टेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये काम करने का ये जरिया है। ठीक है, एक स्थान है जो कि काम करता है, और इससे काम कौन कराता है? सर्वर काम कराता है। ठीक है, तो समझिए कि सर्वर क्या है, इसका मालिक है और ये उसका वर्कर है। ठीक है, द नेटवर्क रिसोर्स आर स्टोर ऑन द सर्वर एंड एक्सेस बाय क्लाइंट। जितनी भी नेटवर्क की रिसोर्सेज होती हैं वो सब सर्वर पे स्टोर रहती हैं, जो कि क्लाइंट के जरिए वो उसे एक्सेस करने का, क्लाइंट उसे एक्सेस करने का काम करता है। ठीक है, और क्लाइंट कैन नॉट एक्सेस द शेयर रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन अनदर क्लाइंट्स। जो अनदर क्लाइंट्स की जो भी शेयर डेटाज होंगे वो जो अनदर क्लाइंट्स उसकी एक्सेस नहीं कर पाएगा उसका डेटा को। ठीक है, जैसे कि हम अभी आपको एग्जांपल बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और जैसे कि और तीसरा देख लेते हैं कि सर्वर स्टोर द मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय क्लाइंट, और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज ऑल्सो नोन एज द टू टायर आर्किटेक्चर। जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है उसको हम लोग टू टायर आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। आइए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एक सर्वर है और इतने सारे क्लाइंट्स हैं, 4 क्लाइंट्स हैं। ठीक है, जो कि जितने भी क्लाइंट्स हैं ये एक नेटवर्किंग डिवाइस के थ्रू कनेक्ट हैं हमारे सर्वर से। ठीक है, ये डायरेक्टली इस पिक्चर में नहीं दिखाया गया है कि एक बीच में कोई एक हब नाम की एक डिवाइस है या स्विच नाम की एक डिवाइस है जिसके थ्रू हमारे सर्वर से ये जितने भी क्लाइंट्स हैं ये सब कनेक्ट हैं। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। तो ये क्या है, एक आर्किटेक्चर बता रहा है कि जितना भी ये क्लाइंट्स हैं ये सर्वर के लिए ये काम कर रहे हैं, और सर्वर जितने भी इनकी रिसोर्सेज हैं ये सब सर्वर से ये एक्सेस करेंगे। ठीक है, सर्वर के थ्रू ही ये एक्सेस कर पाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल एक आर्किटेक्चर है जो कि बताता है कि किस तरह इनकी कनेक्टिविटीज हैं, जिसमें कि एक सर्वर होता है, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, और जो भी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सर्वर से ही
वो एक्सेस करता है। जितनी भी इनकी एप्लीकेशन रहती हैं वो सब सर्वर पे स्टोर रहती हैं। ठीक है, अब हम लोग चौथा देखते हैं, पीर टू पीर मॉडल। ये पीर टू पीर मॉडल क्या है? तो पीर का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, पीर का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम है। पीर टू पीर कम्युनिकेशन मॉडल इन विच ईच पार्टी हैज द सेम कैपेबिलिटीज। इसमें भी क्या है, पीर टू पीर भी मॉडल एक आर्किटेक्चर को बताता है कि कंप्यूटर एक दूसरे से किस तरह कनेक्टिविटीज है। उसमें भी वही बताता था, इसमें भी यही बताता है। बट वर्षते इसमें अंतर क्या है कि उसमें क्या होता था कि उसमें बहुत सारे क्लाइंट होते थे और एक सर्वर होता था। ठीक है, और जितने भी क्लाइंट्स होते थे वो जो भी उनकी रिसोर्सेज होती थी नेटवर्क की, वो सब सर्वर के थ्रू वो एक्सेस करते थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें है कि जितने भी क्लाइंट्स हैं, वो जितने भी कंप्यूटर्स हैं, उनकी सबकी सेम जो भी कैपेसिटीज है वो सबकी सेम कैपेसिटीज होती है और सब एक दूसरे से नेटवर्क के थ्रू सब डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो वो जो भी डेटाज को होता है वो डायरेक्टली एक्सेस कर पाते हैं, ना कि किसी सर्वर की उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो यही पीर टू पीर मॉडल आर्किटेक्चर बताता है। ठीक है, यहाँ दिया भी है कि विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑल कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट टू डायरेक्टली ईच अदर्स एंड शेयर फाइल। ठीक है, इंटरनेट की मदद से जितने भी कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वो डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और अपने फाइल्स को शेयर करते हैं। पीर टू पीर मॉडल नॉट अवेलेबल द सर्वर फॉर द शेयर फाइल, और इनके बीच में कोई सर्वर अवेलेबल नहीं होता है फाइल को शेयर करने के लिए। ठीक है, जिस तरह की उसमें हम लोग को था क्लाइंट सर्वर मॉडल में था कि एक सर्वर होता था और बहुत सारे क्लाइंट्स होते थे, तो जो भी उनकी फाइल की जो भी रिक्वायरमेंट होती थी शेयर करने की या एक्सेस करने की, वो सब सर्वर के थ्रू ही हो पाता था। ठीक है, बट पीर टू पीर मॉडल में ऐसा नहीं है। आइए कि इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 कंप्यूटर रखे हुए हैं जो कि चारों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जो कि एक डायरेक्टली कनेक्टेड है, ना कि कोई इसमें सर्वर है। तो क्या है, ये पीर टू पीर मॉडल एक आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो इसमें और उसमें बस यही अंतर है कि उसमें एक सर्वर था और इसमें कोई भी एक सर्वर नहीं है, इसमें डायरेक्टली कनेक्ट है इंटरनेट के द्वारा। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियोज आपको कैसा लगा आप हम कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और अगर ये वीडियोज आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि कैसा लगा आपको। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस टेक्निकल इन्फो को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। और थैंक यू इस वीडियोज़ को देखने के लिए।